मैं गौरव जैन साहब से, फिर आपका रुख करती हूँ। गौरव जैन जी, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं नीतीश बाबू के शपथ ग्रहण के बाद। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसी सियासत खेली, ऐसा पत्ता फेंका कि एक प्रभावी व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री पद के काबिल था उसे मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया है। अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैन साहब अनम्यूट करिएगा। जी, सबको नमस्कार जी। मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया क्योंकि पार्टी का जनपंचायत का कार्यक्रम चल रहा है, मैं वहां थोड़ा लेट हो गया। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, बीजेपी डरी हुई है, इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। और उसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि जिन नीतीश जी को पानी पी पी कर कोसना काम बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता कर रहे थे, आज उन्हीं से गलभैया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बीजेपी डरी हुई है और अपने साम दाम दंड भेद तरीकों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, चुनाव में देखा जाएगा। चुनाव में अब चुनाव जल्दी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी चुनाव घोषणा होगी और जनता बीजेपी को, क्योंकि जनता बार बार जनता के मैंडेट को बीजेपी नकार देते, बार बार अपमान करती है जनता के मैंडेट का। महाराष्ट्र के अंदर जनता ने जो मैंडेट दिया उसका अपमान किया गया, हरियाणा के अंदर जो जनता ने मैंडेट दिया उसका अपमान किया। बार बार जनता के मैंडेट का अपमान बीजेपी करती है, तो जनता जवाब देगी किस तौर पर इस चीज का। ठीक है जैन साहब, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो सीट को लेकर बातचीत हुई थी, 11 सीटों की बात आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस उधर से 15 की बात कर रही है। कितना समय और लग जाएगा सर, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष जो है मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहे। देखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब चुनाव में हम लोग जाएंगे तो सारी चीजें तय होकर और बहुत मजबूती से फील्ड में हम लोग उतरेंगे और चुनाव को जीतने के लिए उतरेंगे। तो इन बातों की तो चिंता, इन बातों की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, किसको कितनी सीट मिलेंगी वो गठबंधन का इंटरनल मैटर है और गठबंधन आपस में तय कर रहा है और कर लेगा। मेन मुद्दे की बात यह है कि आज मुद्दे की बात यह है कि आज कोई भी व्यक्ति, बीजेपी बार बार ऐसा षड्यंत्र रचती है कि आम जनता की जो जरूरतें हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी, किसान नौजवान छात्र बेरोजगार महिलाएं, लगातार महिला हिंसा में किस कदर बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बेरोजगार सड़कों पर है, अब शिक्षा मित्र सड़कों पर हैं, लगातार धरने प्रदर्शन है, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, कभी किसी व्यापारी को मार दिया, कभी किसी व्यापारी को मार दिया। तो ये तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, इन जनता के मुद्दों से ध्यान हमें नहीं हटने देना है। जो जनता परेशान है, किसान परेशान है, लगातार आंदोलन में है, अभी भी आने वाले जल्दी ही उनका आंदोलन भी मैंने सुना है प्रस्तावित है किसानों का। छात्र परेशान है, नौजवान बेरोजगार नौजवान परेशान है, महिलाएं डरी हुई हैं कि कब उनके साथ क्या हादसा हो जाए। और बीजेपी के लोगों से भी डरी हुई है महिलाएं कहीं ना कहीं, जैसे बीएचयू की घटना है। तो एक माहौल जो देश के अंदर है वो एक बड़ा स्थायी सा माहौल बीजेपी सरकार ने कर दिया है। तो मुद्दों पर बात हो वो ज्यादा बेहतर है। गठबंधन में बहुत बार बात हो चुकी और निश्चित गठबंधन एक मजबूत विपक्ष बन के सामने उतरेगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। गठबंधन मजबूत है ना? गठबंधन मजबूत है और जनता मजबूत है। देखिए, जनता, जिस जनता ने नौकरियों के लिए, जिन माँ बाप ने अपना पेट काट काट के नौजवान बच्चों को पढ़ाया लिखाया सिखाया, उसकी ट्रेनिंग कराई, कामयाब किया, बीजेपी की सरकार उनको नौकरी नहीं दे पाई और बहुत से नौजवानों की उम्र पूरी हो गई। आज वो लोग तैयार बैठे हैं। जिन महिलाओं को उत्पीड़न सहना पड़ा, जिन्होंने उस उत्पीड़न को देखा, वो लोग तैयार हैं, उनके परिवार तैयार हैं। जिनके झोपड़े, गरीबों के झोपड़े बुलडोजर से गिरा दिए गए, वहां महिला की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, वो जनता ने देखा है। किस प्रकार की तानाशाही, अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी प्रदेश में फैल रही है, वो जनता देख रही है। जनता के मुद्दों को लेकर जब हम लोग जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि जनता इस बार इनको तानाशाही को, बीजेपी की तानाशाही को, एनडीए की तानाशाही को खत्म करना है। आप कह रहे हैं जाएंगे, आपको ये बोलना चाहिए कि हम जनता के बीच में मौजूद हैं, उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आप जाएंगे बोल रहे हैं तो सर समय निकल रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए जनपंचायत का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सीधा वहीं से डिबेट में आया हूं। मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव की घोषणा होने के बाद, जब चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की बातें शुरू होंगी, मैं उसके बाद की बात करता। समाजवादी लोग तो भी 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। समाजवादी लोग जनता के बीच में से कहीं नहीं जाते कभी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है जैन साहब, वापस लौटूंगी आपके पास। ये भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मुद्दों पे तो बात करेंगे नहीं। इतने सारे सवाल मैंने दिए थे, उनमें तो किसी का जवाब नहीं दे पाए। मैं इनसे एक सवाल ये पूछ लेता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर
कुछ दिन पहले हजारों करोड़ का, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हजारों करोड़ का घोटालेबाज मंच से प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अजित पवार को। और आज बिहार के अंदर इनके गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बोल रहे थे टीवी पे कि अब भाजपा में नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। इनकी बड़ी बड़ी मंत्री, अन्य लोग भी इनको पानी पी पी कर इतना कोस रहे थे। तो क्या लोहिया जी, जेपी लोहिया जी, क्या भाजपा का स्वाभिमान और जमीर बिल्कुल आज खत्म हो चुका है कि कुछ ही भी कीमत पर कितना भी गिर के सिर्फ सत्ता बनाने का लालच है? ठीक है, ठीक है। जी, महाराष्ट्र में किसको मैंडेट मिला था, बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, आप बताइए लोहिया जी, वो स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्तर सब गिरा के किसी भी कीमतों पर सत्ता बनानी है। मैं तो अभी चंद दिन पहले की बात कह रहा हूँ, आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैं खुल के कह रहा हूँ, कह रहे थे भाजपा में सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं और उनके लिए न जाने किस किस तरह के शब्द, मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ, अपमानजनक शब्द भाजपा के नेता प्रयोग कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी ऐसा किया, यहाँ भी ऐसा किया। क्या आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब कुछ खत्म करके सिर्फ सत्ता बनाने का लालच भाजपा को रह गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभिमान के साथ में चलती है और स्वाभिमान के साथ ही सत्ता को चलाती है। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंडेट मिला था, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। क्या लोहिया जी, आप मजाक करना है क्या डिबेट में? दोनों आप मजाक करना है क्या डिबेट में? एक तरफ अभी लोहिया बंद हो गए और फिर गड़बड़ियां कर रहे हैं। इसमें आत्मसम्मान कहां से बच गया भाई? इतना गुस्सा मत करिए, मैं आ रहा हूँ, उस बात पे भी आ रहा हूँ भैया, उस बात पे भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन आप गिरते बने जा रहे हैं लोहिया जी। आपके नेताओं ने आपको टीवी डिबेट में निरुत्तर करा दिया। आपके नेताओं ने आपको निरुत्तर कर दिया जनता के बीच में। आप यहाँ डिबेट में जवाब नहीं दे पा रहे और आपके भाजपा के लोग जनता में जवाब नहीं दे पाए थे।